वेलकम बैक टू अवर चैनल लेटेस्ट लाइक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्रेलिक फ़ोटो बनाने के लिए जो टोटल रॉ मटेरियल यूज होता है, ए टू जेड रॉ मटेरियल के बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या यूज होता है। तो हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे कि सर एक्रेलिक फ़ोटो बनाने के लिए आप एक पूरा फुल डिटेल वीडियो बनाइए कि किस तरीके से एक्रेलिक फ़ोटो बनाए जाते हैं और उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल यूज होता है। तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सर माउंटिंग भी कई तरह की होती है, पेपर ये प्लास्टिक वाली माउंटिंग होती है, पेपर वाली माउंटिंग होती है। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सर कौन सी एक्रेलिक हम यूज़ करें, पीएस यूज़ करें या कास्ट वाली एक्रेलिक यूज़ करें। तो कौन सी एक्रेलिक बेस्ट रहती है एक्रेलिक फ़ोटो बनाने के लिए, उसके बाद कौन सा प्रिंट अच्छा रहता है एक्रेलिक फ़ोटो बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी के लिए। तो काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे थे कि सर आपकी जो एक्रेलिक फ़ोटोज़ हैं उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है, हम रॉ मटेरियल भी लोगों को सप्लाई करते हैं, रॉ मटेरियल भी हम सेल करते हैं। तो आज की वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें आज हम पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे, इससे आपको काफ़ी नॉलेज बनेगा कि क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है पूरा एक्रेलिक फ़ोटो बनाने के लिए। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक्रेलिक फ़ोटो बनाने के लिए आपको टोटल 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला जो रहता है वो हमारा रहता है एक्रेलिक सीट। तो जैसा कि आप देखेंगे एक्रेलिक सीट सबसे पहला जो रहता है इसमें पीएस सीट और ये जो आपका जो पीएस सीट और ये कास्ट वाला सीट होता है। इसके अलावा ये माउंटिंग होता है, ठीक है। और तीसरा जो हमारा होता है माउंटिंग के अलावा तीसरा होता है हमारा प्रिंट। तो प्रिंट के बारे में पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रिंट रहता है उसमें आपको एक्रेलिक फ़ोटो बनाने के लिए आप कोई सा भी प्रिंट यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप उसमें ग्लॉसी यूज़ करिए, चाहे आप उसमें मैट यूज़ करिए, चाहे आप उसमें लस्टर यूज़ करिए, कोई सा भी प्रिंट आप एक्रेलिक फ़ोटो बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली अगर आपको बताना चाहूँगा तो मैं लस्टर पेपर यूज़ करता हूँ। तो काफ़ी सारे लोग हमसे बोलते हैं कि सर आपके जो एक्रेलिक फ़ोटो की जो प्रिंट की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी प्रिंट की जो क्वालिटी रहती है आपको उसमें, ठीक है। उसमें जो आपका जो प्रिंट जो है वो काफ़ी अच्छा प्रिंट रहता है। तो किस मीडिया पे आप प्रिंट करते हैं, क्या प्रिंट करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा हम जो पर्सनली यूज़ करते हैं, हम काफ़ी टाइम से लस्टर पेपर यूज़ करते हैं। तो आप ये बोलोगे कि ये लस्टर पेपर क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो लस्टर पेपर होता है वो हमारा मैट और ग्लॉसी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है जो कि एक्रेलिक फ़ोटो बनाने के लिए बेस्ट माना जाता है। उसमें क्या होता है कि उसमें लस्टर पेपर जो रहता है उसमें मैट और ग्लॉसी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। उसमें आपकी जो ग्लॉसी की शाइनिंग रहती है और उसमें मैट की क्वालिटी रहती है। उसमें क्या होता है कि आपका जो मैट और दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें आपकी जो है वो स्पार्कल के जैसा लुक आता है, थोड़ा उसमें शाइनिंग रहती है। तो वो जो है लस्टर पेपर जो होता है वो बेस्ट रहता है एक्रेलिक फ़ोटो बनाने के लिए। हमने लस्टर पेपर के ऊपर और एक वीडियो बनाया हुआ है पूरा यूट्यूब चैनल पे जाके, वहाँ जाके आप हमारे देख सकते हैं लस्टर के बारे में कि क्या है ये लस्टर पेपर और उसकी कैसी क्वालिटी है। पूरा प्रॉपर डिटेल वीडियो हमने वहाँ पर बनाया हुआ है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। हमारे पास लस्टर पेपर के प्रिंट भी हैं, हमारे पास रॉ मटेरियल पेपर उसके रोल भी हैं, तो सारा कुछ मीडिया भी हमारे पास अवेलेबल है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो ठीक है, मैं आपको पर्सनली मैंने आपको बता दिया मैं लस्टर यूज़ करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप जो चाहे यूज़ कर सकते हैं। एक बार आप लस्टर को भी जरूर ट्राई करके देखें, उसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो प्रिंट तो आप चाहे जो भी यूज़ करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपका जो सीट रहता है ये 2 तरह की सीट रहती है। ये पीएस सीट होता है और ये हमारा कास्ट सीट होता है। तो ये हमारा जो कास्ट का सीट रहता है, ये हमारा जो कास्ट का सीट रहता है ये बेसिकली होता है लेज़र कटिंग के लिए। जो लेज़र कटिंग होता है जिससे आपको कोई डिज़ाइन कट करना है, इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे हमने लेज़र से इसके जो है यहाँ पे होल किए हुए हैं प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में, और प्रॉपर यहाँ पे हमने कटिंग की हुई है लेज़र से। तो ये जो हमारी जो कास्ट की जो सीट है इस पर हमने जो लेज़र से कटिंग की है, ये बेसिकली लेज़र के यूज़ के लिए होता है। इस पर आप लेज़र से चाहे जैसे भी कोई भी डिज़ाइन कट कर सकते हैं, कोई भी आप इसको होल कर सकते हैं, राउंड कॉर्नर लेज़र से आप इजीली इसको फिनिशिंग के साथ में कटिंग कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, ये हमारा जो पीएस सीट रहता है, ये पीएस सीट काफ़ी सारे लोग इसको चाइनीज सीट बोलते हैं, कोई पीएस सीट बोलता है, कोई इसको। तो इसमें क्या रहता है, इसमें थोड़ा प्लास्टिक इसमें मिक्स रहता है। ये आपका प्योर एक्रेलिक होता है और ये प्योर एक्रेलिक नहीं होता। तो इस तरीके से इसमें आप लेज़र से कटिंग नहीं कर सकते हैं, इसमें आप लेज़र से प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में कटिंग नहीं कर सकते हैं, ये मेल्ट होता है। तो मैं एक बार इसको आपको लेज़र पे दिखा के एक बार इसको दोनों को मैं आपको ट्रायल दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से इसमें डिफरेंस रहता है, क्या दोनों का यूज़ है। तो वो आपको लेज़र पे मैं आपको दिखाऊंगा लाइव ले जाके, तभी आपको समझ आएगा कि क्या इन दोनों में डिफरेंस है। तो चलिए मैं आपको एक बार लेज़र पे ले जाके इस पर आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा लेज़र कट मशीन है जिसको हम अपने सिस्टम से कनेक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पर हम इससे अपने सारे कटिंग के और एनग्रेविंग के सारे काम हम यहाँ पर करते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे ये मेरे हाथ में ये पीएस सीट और कास्ट सीट दोनों सीटें मेरे हाथ में यहाँ पर हैं। तो इन दोनों को हम CO2 लेज़र मशीन से कट करके आपको दिखाऊंगा लाइव के किस तरीके से इसको कट किया जाता है। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे, ये मैंने एक होल यहाँ पे किया हुआ है।
तो इसको मैं यहाँ पर लेज़र कट मशीन से कट करके आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरीके से दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं कटिंग के बेसिस पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको मैं आप कमांड देता हूँ यहाँ से। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे ये लेज़र कट मशीन ने ईज़िली यहाँ पर 5 mm की सीट को ईज़िली यहाँ पर कट किया है और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर आप देखेंगे होल किया है। प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में पूरा इसको अच्छे से कट किया है। इसी तरीके से मैं चारों कॉर्नर को आपको अच्छे से कटिंग करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस पर ईज़िली इसको लेज़र से कटिंग किया जाता है। और ये बेसिकली ये लेज़र के लिए ही होता है। आप कैसे भी इस पर डिज़ाइन कट करें, राउंड कॉर्नर कर सकते हैं या फिर होल करें या कोई भी लेज़र की डिज़ाइन, आप कैसा भी डिज़ाइन इससे आप इजीली काट सकते हैं। तो ये आप देखेंगे बहुत ही आसानी से इस पर ये लेज़र वर्क करता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें लेज़र से कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ईज़िली आप इस पर कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से चारों कॉर्नर पे इस पर ईज़िली होल कर दिया है इस तरीके से। और किसी भी तरीके से ना तो ये मेल्ट हुआ है ना कुछ भी, और ईज़िली इसने यहाँ पर होल किया हुआ। अब इसकी आप क्वालिटी यहाँ पे चेक कर सकते हैं एक बार। ये आप देखेंगे प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में इसने यहाँ पर कटिंग किया हुआ है। किसी भी तरीके की कोई मेल्ट नहीं है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे ये काफ़ी मोटी सीट है, ये 5 mm की मोटी सीट है और ईज़िली इसने इसको कट कर दिया है प्रॉपर तरीके से लेज़र ने इस तरीके से। अब हम एक बार आपको इसमें PS सीट को भी एक बार यहाँ पे चेक करके दिखा देते हैं कि किस तरीके से PS सीट जो है लेज़र से कटता है या नहीं कटता है। ये आप यहाँ पे वीडियो में लाइव देखेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने सीट लगा दिया है और इस पर कमांड यहाँ पे देते हैं। ये आप यहाँ पे देखेंगे ये हमने लेज़र से सेम पावर पे सेम सारा कुछ सेम रहने दिया है, सेम थिकनेस है सीट की। और यहाँ पर आप देखेंगे लेज़र से हमने इसको कटवाया है तो इसको यहाँ पर ये कटिंग नहीं कर पाया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये सीट हमारी मेल्ट हो गई है और मेल्ट होकर ये उसी पे चिपक गया है और ये कटिंग नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से। ये आप देखेंगे पूरा इस पर ये मेल्ट हो गया है। तो लेज़र तो पूरा काम करता है, लेकिन ये सीट जो है ये चाइनीज़ है, प्लास्टिक मिक्स है, ये प्योर एक्रेलिक नहीं है, तो वही इसमें प्रॉब्लम आती है। इस तरीके से दोनों की क्वालिटी आप देख सकते हैं। बस प्रॉब्लम यही है कि इस पर आप लेज़र कटिंग नहीं कर सकते हैं, बाकी आप इस पर हैंड कटिंग या जो भी आप कर सकते हैं ईजिली। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारी लेज़र कट मशीन है, सारा कुछ हम यहाँ पर अपना वर्क करते हैं। ये आप देखेंगे हमारा होलसेल का यहाँ पर काम है एक्रेलिक का। यहाँ पर सारी सीटें हमने यहाँ पर कट की हुई हैं। यहाँ पर PS की सीटें और कास्ट की सीटें। यहाँ पर आप देखेंगे जो ऑर्डर पे सारा कुछ हमारे यहाँ तैयार किया जाता है। ये सारे साइजेस हमारे पास हैं। ये A4 12 18 राउंड कॉर्नर होल में सारा कुछ, छोटे बड़े पीस चाहे चाइनीज़ में हो, PS में हो, कास्ट में हो, सारा कुछ हमारे पास मिल जाएगा। हमारा होलसेल का काम है तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हमारे यहाँ पर आपको सारा रॉ मटेरियल मिलेगा। हमारा पूरा होलसेल का काम है तो इस तरीके से आपको सारा रॉ मटेरियल मिलेगा। तो आई होप आपके समझ आ गया होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या क्वालिटीज़ हैं इस तरीके से। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने वीडियो में देखा होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, लेज़र से किस तरीके से कटिंग किया है, किस तरीके से नहीं कटा है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़ोटो में इसका क्या रोल है। आपने देख लिया होगा कि कौन सा लेज़र से कटता है क्या नहीं। तो आप मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें एक्रेलिक फ़ोटो का क्या रोल है, कौन सा एक्रेलिक फ़ोटो बनाने के लिए बेस्ट है, कौन सा एक्रेलिक हम एक्रेलिक फ़ोटो के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखाना चाहूँगा। ये सबसे पहले एक बार यहाँ पर हम अपने PS सीट की क्वालिटी चेक कर लेते हैं, जो कि चाइनीज़ सीट है। ये आप यहाँ पे देखेंगे इसकी क्वालिटी, ये आप यहाँ पे देखेंगे अल्ट्रा क्लियर है, एकदम अल्ट्रा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर वर्क किया गया है। ये भी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ पे आप देखेंगे क्वालिटी दोनों की सेम है, लगभग दोनों की क्वालिटी सेम है। काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है, एकदम परफेक्ट है एक्रेलिक फ़ोटो बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ये भी PS सीट है। बाकी इसमें आप जो है लेज़र से आप इसमें कटिंग नहीं कर सकते, कोई डिज़ाइन वगैरह इसमें नहीं काट सकते, लेज़र के लिए नहीं है। बाकी आप इसमें कटिंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं। बाकी आप मैनुअली इसमें किसी भी तरीके से कोई भी कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक बार कास्ट सीट की क्वालिटी एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारी कास्ट की सीट है। ये आप यहाँ पे इसकी क्वालिटी देखिए, ये आप यहाँ पे देखेंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर है, प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर
लेज़र के द्वारा यहाँ पे कटिंग की गई है किसी भी तरीके से। कोई भी यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर पूरा वर्क किया गया है, एकदम फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर आपको मिलेगा। ये इसकी भी क्वालिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपने देख लिया होगा। अब आप बोलेंगे कि कौन सा एक्रेलिक फ़ोटो के लिए बेस्ट है। यहाँ पर इसकी भी क्वालिटी आप देखेंगे। यहाँ पे जो काम किया गया है ये देखिए यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर फिनिशिंग के साथ में मैनुअली वर्क किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉपर फिनिशिंग है, होल किए गए हैं। बस डिफरेंस इतना है, उसको लेज़र से किया गया है, इसमें मैनुअली किया गया है, ड्रिलिंग की गई है। बाकी इसकी सैंडिंग की गई है मैनुअली, इसकी सैंडिंग मशीन से सैंडिंग होती है। इस तरीके से होल ड्रिलिंग बाइक इस तरीके से ड्रिलिंग की जाती है। इसमें मैनुअली किया जाता है, उसमें आपको लेज़र के द्वारा किया जाता है। फिनिशिंग बाकी दोनों में सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप जानते हैं दोनों के प्राइस में भी डिफरेंस है, क्वालिटी में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। बाकी एक्रेलिक फ़ोटो बनाने के लिए आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारा रॉ मटेरियल हमारे पास मिल जाएगा। आपको राउंड कॉर्नर में चाहिए, होल में चाहिए, तो सारा कुछ जैसा भी आपको चाहिए, सारा कुछ हर तरीके की क्वालिटी में हर साइज़ में आपको मिल जाएगा। लेकिन ये आपको तय करना है कि आपको कैसी क्वालिटी चाहिए, आपके कैसे कस्टमर है, आप प्रीमियम कस्टमर है, वो चीज़ आप पे डिपेंड करता है। बाकी क्वालिटी दोनों की फ़ोटो की ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, हालांकि आप जानते हैं कि दोनों के प्राइस में भी डिफरेंस है, तो इन दोनों की क्वालिटी में भी डिफरेंस है। जितना उसके प्राइस में डिफरेंस है, जैसा कि आप जानते हैं, तो उसकी क्वालिटी में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ये आप तय करेंगे कि आपको किस तरीके की क्वालिटी चाहिए, कैसे आपके कस्टमर है। दोनों को आप यूज़ करिए, दोनों की आप चेक कर सकते हैं, क्वालिटी दोनों की ऑलमोस्ट सेम है इस तरीके से। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारी माउंटिंग सीट है। ये जो माउंटिंग सीट है, यहाँ पर ये भी दो तरह की माउंटिंग सीट रहती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक सीट हमारी रहती है, ये प्लास्टिक इसकी रहती है। ये डबल साइडेड गमिंग क्लियर माउंटिंग सीट रहता है, इसके दोनों साइड में एडहेसिव होता है। ये 3 लेयर होता है, इस तरीके से प्लास्टिक में होता है। सेम ये रहता है 3 लेयर, सेम क्वालिटी है। इसमें क्या होता है, ये भी 3 लेयर होता है, ये पेपर में होता है। यहाँ पे आप देखेंगे इसके पेपर लगा हुआ है, यहाँ पर प्लास्टिक लगा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि दोनों के इसमें भी ऑलमोस्ट एक्रेलिक की तरह ही है। जैसे ये दोनों एक्रेलिक सीट है, ये पीएस है, ये चाइनीज है, इतना इसमें डिफरेंस है, इतना ही ऑलमोस्ट इन दोनों में डिफरेंस है। ये हमारा जो है इसकी क्वालिटी इससे अच्छी है, ये क्रिस्टल क्लियर है, इससे ज़्यादा क्लियर है, एडहेसिव है प्रॉपर, ये एक्रेलिक फ़ोटो बनाने के लिए ठीक है। बाकी इसको भी आप एक्रेलिक फ़ोटो बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। इसकी भी क्वालिटी ठीक है। ये पेपर में है, ये आपका प्लास्टिक में है। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इसकी क्वालिटी अच्छी है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन दोनों को यूज़ करने में थोड़ा अलग अलग इसका डिफरेंस है। इसको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है, क्यों कि ये प्लास्टिक में है, ये थोड़ा हार्ड है। इसको अगर आप कोल्ड प्रेस मशीन से यूज़ करेंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करेंगे, तो ये आपके लिए यूज़ करने के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन हमसे अगर फर्स्ट टाइम में कोई रॉ मटेरियल लेता है या कोई हमसे परचेज़ करता है एक्रेलिक सीट या कुछ भी रॉ मटेरियल हमसे लेता है, तो हम उसको सैंपल के लिए पहले ये वाली सीट देते हैं, पेपर वाली। कट पीस अगर कोई ले रहा है या रोल ले रहा है, तो पहले हम उसको ये वाली सीट देते हैं। क्यों? उसका रीज़न ये है कि इसको यूज़ करना थोड़ा आसान है। ये क्या है, इसमें पेपर वाला है, तो ये थोड़ा सॉफ्ट है। ये जैसे आप इसको, ये कोल्ड प्रेस मशीन है, इससे आप इसको प्रेस करते हैं, हमारे वीडियो में आपने देखा होगा। इसको अगर आप इससे प्रेस करेंगे तो ये अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है, और पेपर थोड़ा ईजी है इसको यूज़ करना। ये अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट हो जाता है और प्रॉपर फ़ोटो के साथ में पेस्ट हो जाता है। तो इसको यूज़ करना थोड़ा इजी है इसके मुकाबले। इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो ये प्लास्टिक थोड़ा हार्ड है। अगर ये थोड़ा भी अगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, या इसको बहुत ही परफेक्शन के साथ में यूज़ करना पड़ता है इसको, क्योंकि ये थोड़ा बहुत अगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो पूरा वो आपका फ़ोटो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं होता। ये थोड़ा हार्ड है, इसको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है। तो उसी तरीके से अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम यही उसको देते हैं, क्योंकि एक बार इसको आप यूज़ करिए, यूज़ करके देखिए, फिर उसके बाद देन आप इस पर आ सकते हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप समझ आ गई होंगी। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी हमारे पास और भी यूट्यूब में वीडियोस अवेलेबल है, जिसमें हमने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है रॉ मटेरियल के ऊपर, क्या क्या रॉ मटेरियल यूज होता है, टेबल टॉप वगैरह, स्टड वगैरह, सारा कुछ, वो सारा पूरा डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो में मेरा मकसद ये था कि मैं आपको इसके बारे में डिफरेंस बता सकूँ कि कौन सी एक्रेलिक बेस्ट है, कौन सी माउंटिंग बेस्ट है। तो आई होप आपके समझ आ गया होगा। बाकी हमारे पास एक्रेलिक फ़ोटो बनाने के लिए टोटल A to Z रॉ मटेरियल मिल जाएगा, चाहे वो आपका एक्रेलिक सीट हो, माउंटिंग हो,
चाहे कुछ भी हो आपको सारा मिल जाएगा। टेबल टॉप हो, स्टड हो, छोटी छोटी पीस में, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारे छोटे पीस हैं जो कि टेबल टॉप में यूज होते हैं। ये छोटे पीस, बड़े पीस जो कि टेबल टॉप के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे आपको टेबल टॉप स्टड लगता है। टेबल टॉप जो होता है, टेबल टॉप लगा के टेबल टॉप आप उसको यूजली बना सकते हैं। ये भी हमारे पास सारे साइजेस सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास, चाहे वो कास्ट में हो, पीएस में हो, कैसी भी क्वालिटी आप हमारे पास ले सकते हैं। इसके अलावा आपको बड़े भी पीस मिल जाएंगे। बड़े पीस 1, 4, 12, 18, 18, 24, 20, 30, 24, 30 ऑलमोस्ट सारे साइजेस हमारे पास मिल जाएंगे। 3 mm, 5 mm सारा कुछ हमारे पास, हर तरीके की माउंटिंग सीट हमारे पास मिल जाएंगी। चाहे वो रोल हो गए, कट सीट हो गए, 12 इंच का रोल, 24 इंच का रोल और 36 इंच का रोल, सारे रोल ऑलमोस्ट हमारे पास मिल जाएंगे। और टेबल टॉप स्टड हो गए, जैसे आपको बड़े बड़े फोटोज़ रहते हैं जिसमें आप इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसके चारों साइड में होल रहता है, तो यहाँ पे स्टड वगैरह, इसकी स्टड टाइट करने वाले, वॉल माउंट, वो सारा कुछ हमारे पास A to Z रॉ मटेरियल हमारे पास मिल जाएगा। तो हमारे पास बाकी ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। आप हमसे कहीं भी आप हमसे इजीली परचेज कर सकते हैं, माल हमसे खरीद सकते हैं। इसके बाद हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है पूरा हम आपको सिखाएंगे एक्रेलिक फोटो के बारे में। अगर आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो नो डाउट आप काम स्टार्ट करिए, हमारी तरफ से पूरा आपकी हैंड होल्डिंग रहेगी, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है रॉ मटेरियल से रिलेटेड या एक्रेलिक फोटो से रिलेटेड तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।